बहुत सारी जगह पर, जैसे कई सारी गाड़ियों के पीछे या कुछ पोस्टर्स पर एक चिन्ह देखा होगा जो एक धनुष का चिन्ह है और जिस पर 3 तीर बने हुए हैं और लिखा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये चिन्ह किसका है और क्या है इनके पीछे की कहानी, मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। अपने का हुनर रखने वाले खाटू श्याम बाबा की कहानी, जिनका नाम बर्बरीक था। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाभारत की एक कहानी के अनुसार खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और उनका सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में है। इसीलिए इनका नाम खाटू श्याम बाबा पड़ गया। खाटू श्याम बाबा जी को कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा और दादी थे। उनके पिता थे घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी। कहा जाता है जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरीक का एक नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। जिसके बाद भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। महाभारत की एक कहानी के अनुसार जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तब उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा बर्बरीक, तुम सिर्फ उसी पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो। और बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया। इसी वचन के कारण ये पंक्ति प्रसिद्ध हुई, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर कहां लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद वो तीर नष्ट न होकर अपने आप उनके तरकश में वापस आ जाएगा। अतः वो अपने तीनों तीरों के उपयोग से संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया और उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद वो बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि असल में भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल के पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। तब बर्बरीक बोले, महाराज, मैंने लड़ने के लिए अभी तक कोई भी पक्ष निर्धारित नहीं किया है। मैं तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने ये योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे जब कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, तो बर्बरीक ये देखकर कौरवों की तरफ से लड़ने आगे आएंगे और तब बर्बरीक के पराक्रम से
वो आसानी से पांडवों को चित्त कर देंगे। इसीलिए कौरवों की ये योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव को उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। ये देखकर बर्बरीक उनसे बोले, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी एक कामना है। मैं महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनकी ये इच्छा पूरी करने का उन्हें आशीर्वाद दिया। और तब वचन के अनुसार बर्बरीक ने जब अपना कटा हुआ शीश श्री कृष्ण को दिया, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः यह प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब जब ये प्रश्न बर्बरीक के सर से पूछा गया, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ था। विजय के पीछे सारी माया भगवान श्री कृष्ण की ही थी। बर्बरीक के सत्य वचन को सुनकर देवताओं ने भी बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होगे और कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाओगे और अपने सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करोगे। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बनाए हुए हैं।